और जब वहां पर कामधेनु को उसने देखा तो उसके मन में बहुत अच्छी लग गई और उसे चुरा कर ले गया था। वशिष्ठ जी ने साफ दे दिया था, और जिस किसने भी ये मेरी कामधेनु को चुराया है? हाँ, देवी भागवत में कथा आती है, उसे मैं शाप देता हूं कि वो उसका जन्म जो है मृत्यु लोक में होगा। और ये वही वसु है जिसने अपनी पत्नी के कहने पर जो है ये काम किया था, और बाकी वसु ने तो साथ दिया था। तो फिर इन वसुओं ने गंगा मां से प्रार्थना की थी कि हम साधारण आदमी के गर्भ से पैदा नहीं होना चाहते, इसलिए मां तुम वहां अवतरित हो और हम तुम्हारे गर्भ से क्या करेंगे, जन्म लेंगे। और इसलिए गंगा जी ने अपने पति से क्या कर दिया था, यही शर्त रखी, मैं तब तक रहूंगी, शांतनु को कह दिया था कि तब तक रहूंगी जब तक तुम मेरी बात मानते रहोगे। बच्चा होता गया, गंगा में डुबाते गए, होता गया, गंगा में डुबाती गई, 7 बच्चों को डुबा दिया। तो अब राजा नहीं रह पाया था, बोले अब तेरी नहीं मानूंगा, अब ये हो, क्योंकि उसने बाद में क्षमा तो कर दिया था बसुओं को, बोले आना तो पड़ेगा लेकिन जल्दी चले जाओगे। लेकिन जिसने चुरा पकड़ा, उसको पकड़ कर जो ले गया, उसे तो बहुत वर्षों तक जो यहाँ पर कष्ट भोगना पड़ेगा। ये भीष्म पितामह, छोटी सी गलती। हजारों लोग वहां पर बैठे हैं, द्वारकाधीश मुझे लेने आएंगे ऐसा विश्वास है। मैं द्वारकाधीश जी के सामने अपने क्या करूंगा, प्राणों को छोड़ दूंगा और अपने प्राणों को समाहित करूंगा प्रभु। प्रभु आए, और जब प्रभु आए ना महाराज, जैसे ही प्रभु आए, साथ में पांडव भी जाकर प्रणाम किया। वसुदेव पुत्र द्वारका कृष्ण, हे भीष्म पितामह, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आनंदित हो गए, आज भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ रहे हैं, प्रभु आपने बहुत देर कर दी। जब पता चला ना कि भीष्म पितामह आ रहे हैं, तो चिंता में थे वो कि इतनी भीड़ है, पता नहीं, मैं तो अपने स्वामी को क्या करना चाहता हूँ, मुख से लेकर चरणों तक दर्शन करना चाहता हूँ, और यहाँ तो भीड़ बहुत है, पता नहीं अब कैसे दर्शन होंगे। लेकिन प्रभु उस भीड़ में से आगे निकले, जाकर प्रणाम किया और कहा कि आपका पुत्र ये धर्मराज कुछ आपसे पूछना चाहता है। बोले पूछना उसको पड़ता है जिसका बाप मर जाता है, इसका तो बाप भी है, लेकिन फिर भी समझाया युधिष्ठिर को। हे राजन, राजनीति की बात सुनाई, कैसे देश चलता है, कैसे लोगों का रक्षण करना होता है, कैसे नारियों की रक्षा करनी होती है। और नारियों की रक्षा की जब बात आई तो कहा, युधिष्ठिर, जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नियां तुम्हारे द्वारा रक्षा करने की योग्य है, उसी प्रकार तुम्हें दूसरों की पत्नियों की भी रक्षा करनी चाहिए। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और जैसे ये वाक्य कहा तो बोले द्रौपदा को हंसी आ गई। बोलिए महाराज राधा कृष्ण भगवान की जय। द्रौपदा हंस गई। भीष्म पितामह ने सोचा, पांडव वंश की पुत्र वधू है, बिना कारण के तो हंसी नहीं आनी चाहिए ना सभा में, अच्छा नहीं लगता, कोई कारण होना चाहिए ना। कहा, पांचाली, मैं जानता हूं कि कोई कारण है जो तुम्हें हंसी हो, क्योंकि इतनी बड़ी सभा में द्रौपदा ऐसे हंस नहीं सकती। बोले नहीं नहीं पितामह, ये तो मुझे ऐसे गलती से कुछ हंसी आ गया। कि नहीं बेटी, इसका कोई कारण तो है। बोले नहीं 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 भीष्म पितामह, कुछ नहीं। कि नहीं, मैं जानता हूं, इसलिए मन की बात सही बोलो। बोले पितामह, मुझे तो इसलिए हंसी आई कि आपने ये जो ज्ञान मेरे पति को आप दे रहे हैं कि दूसरों की औरतों की भी रक्षा करनी चाहिए, ये आपने अभी सीखा कि ये आपके पास पहले भी था। पितामह, दुष्ट सुशासन दुर्योधन मुझे भरी सभा में नंगा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपने पतियों को भी कहा था कि मेरी रक्षा करो, उन्होंने भी आंखें बंद कर दी। मैंने द्रोणाचार्य से कहा, उन्होंने भी आंखें बंद कर दी। मैंने कृपाचार्य से कहा, उन्होंने भी आंखें बंद कर दी।
पितामह मैंने आपको भी पुकारा था कि पितामह इस दुष्ट से मेरी